अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CSS की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को देखेंगे कि CSS में बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है और हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो होती है वो ख़ुद में ही एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले हमने AR रहमान की ऑफिशियल साइट जो है वो ओपन कर लिया। अब देखिए इसमें हमारे पास बैकग्राउंड पे इमेज जो है वो लगी हुई है। तो इस तरह से अगर हमने इमेज लगानी हो किसी भी वेबसाइट के बैकग्राउंड में तो हम कैसे लगा सकते हैं उसको आज हम देखेंगे। बैकग्राउंड में एक तो हमारे पास पहली चीज़ आ जाती है इमेज, उसके बाद हम देखेंगे बैकग्राउंड साइज़ को, बैकग्राउंड रिपीट को एंड बैकग्राउंड पोजीशन को। इन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपना VS कोड ओपन कर लेना है। VS कोड ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे एक HTML की फ़ाइल ले ली जिसमें ऑलरेडी हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर था। और सबसे पहले आपने हेड के अंदर लिंक दे देना है उस फाइल का जिससे CSS की उस फाइल का जिस पे आप काम कर रहे होंगे और जिसको आपने HTML की फ़ाइल के साथ अटैच करना होगा। तो अब हम जाएंगे CSS की फ़ाइल में और यहाँ पे सबसे पहले बॉडी को हम कॉल करेंगे। बॉडी को कॉल करने के बाद हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लेंगे। और इस इमेज के अंदर हम URL लेंगे और इस URL के अंदर हम इमेज की जो होगी वैल्यू हमारे पास वो ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने एक्सपोर्ट की थी अपने फ़ोल्डर के अंदर इमेज th.jpg, तो मैंने उसका जो है वो नेम दे दिया, उसकी वैल्यू दे दी। ये देखें ये हमारे पास इमेज जो है वो लग के आ चुकी है, लेकिन हमारी इमेज बहुत ज़्यादा फैल के आ गई है। तो इसलिए अगर हम इमेज को फुल सेट करना चाहते हो तो हम उसको किस तरह सेट करते हैं हम देखेंगे अभी इसको। यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा देना है और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड साइज़ की नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लिया। बैकग्राउंड साइज़ अगर मैं ऑटो रखूँ तो जो साइज़ होगा वही रहेगा, हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। हमारे पास 3 साइज़ होते हैं, ऑटो, कवर एंड कंटेन। कंटेन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे और अभी हम इसके बाद कवर रख के देखते हैं। इसको हम सेव करेंगे तो ये देखें हमारी इमेज जो है वो प्रॉपर सेट होके आ चुकी है। कवर मीन्स कि इमेज जो होगी वो पूरे पेज पे सेट हो जाएगी, पूरे पेज को कवर कर लेगी। अब यहाँ पे आप इमेज का साइज़ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे रही हूँ 500 पिक्सल। इसको सेव करेंगे तो देखें ये इमेज जो है 500 पिक्सल की हमारे पास बहुत सी इमेजेस आ गई हैं, मीन्स कि इमेज हमारे पास रिपीट हो रही है। इस तरह से अगर हम चाहते हो कि हमारी इमेज रिपीट ना हो तो हम क्या करेंगे, हम वापस अपने VS कोड के अंदर जाएंगे। कोड के अंदर वापस जाने के बाद हम बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी लेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, और इसमें हम नो रिपीट को सिलेक्ट कर देंगे। अब हम इसको सेव करेंगे तो ये देखें इमेज जो है हमारे पास 500 पिक्सल की इमेज है और वो रिपीट नहीं हो रही। अब रिपीट हमारे पास 2-3 तरह की होती है, नो रिपीट, रिपीट X, रिपीट Y एंड रिपीट XY। सबसे पहले हम इमेज का बैकग्राउंड साइज़ जो है वो चेंज कर रहे हैं। तो ये देखिए जैसे जैसे हम उसका साइज़ चेंज करेंगे आउटपुट में भी इमेज का साइज़ चेंज होता जाएगा। अब मैंने 1000 किया तो इमेज पहले से ज़्यादा बड़ी होगी। तो जैसे जैसे हम साइज़ चेंज करेंगे आउटपुट में भी साइज़ चेंज होता जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं रिपीट में। अब हम रिपीट X करके देखते हैं कि जब हम X में रिपीट इमेज को करेंगे तब क्या होता है। तो ये देखें हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई है।
इमेज क्या हो रही है हमारे पास, एक्स में रिपीट हो रही है, एक्स डायरेक्शन में रिपीट हो रही है। हम इसको ज़्यादा क्लियर समझने के लिए इसका साइज़ कम कर देंगे। अब इसको सेव करेंगे और देखेंगे, ये देखिए इमेज हमारे पास क्या हो रही है, एक्स में रिपीट हो रही है। अगर इमेज का साइज़ हम रिपीट वाई कर देंगे तो वो वाई में रिपीट होगी, मीन्स के कॉलम में जो है वो रिपीट होगी। उसके बाद हम अगर रिपीट एक्स वाई करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, तो देखें इमेज हमारे पास एक्स एंड वाई दोनों में रिपीट होने लग गई है। वापस हम अपने VS कोड के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम नो रिपीट कर देंगे। उसके बाद हम बैकग्राउंड पोजीशन लेंगे कि इमेज की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इमेज की पोजीशन 0 पिक्सल कर देती हूँ लेफ़्ट राइट दोनों से, और उसको सेव करके देखेंगे तो ये देखेंगे ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। जैसे जैसे हम इसकी पोजीशन की वैल्यू चेंज करेंगे, इमेज का साइज़ भी हमारे पास, इमेज की जो पोजीशन होगी वो भी हमारे पास चेंज होती जाएगी। अब मैं यहाँ पे 500 पिक्सल कर रही हूँ तो ये हमारी इमेज बिल्कुल ही नहीं आ रही क्योंकि साइज़ हमने बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया इसका। तो हम यहाँ पे इसको 50 पिक्सल कर देते हैं और फर्स्ट वाले को हम, उसके बाद हम सेव करके देखेंगे तो ये देखें ये हमारे पास इमेज की पोजीशन जो है वो चेंज होके आ चुकी है। देन वापस हम अपने VS कोड में जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद हम इसकी जो पोजीशन 0 पिक्सल है उसको चेंज करके 100 पिक्सल कर देंगे। अब हम इसको सेव करेंगे और देखेंगे जैसे ही हमने VS कोड के अंदर उसकी पोजीशन चेंज की, देन उसके रिज़ल्ट में उसकी आउटपुट में भी उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो इस तरह से आप इमेज को पोजीशन दे सकते हैं, किसी भी इमेज को आप इस तरह से पोजीशन दे सकते हैं। उसके बाद वापस हम अपने VS कोड में आएंगे। VS कोड में आने के बाद हम पोजीशन जो है वो इसकी इक्वल कर देते हैं 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। तो देखें जैसे ही हमने पोजीशन चेंज की उसकी जो आउटपुट थी वो भी चेंज होगी और हमारे पास इमेज है वो सेंटर में आना शुरू होगी। और उसके बाद हमने इसकी पोजीशन जो पहले थी 0 पिक्सल और 0 पिक्सल वो सेट कर दी। अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज के अंदर जाके एक और इमेज लेंगे। तो एक और इमेज हमने कैसे लेनी है कि हमने इमेज के बाद जो पहली इमेज ली हुई होगी URL के बाद कोमा लगा देना है और देन दोबारा से URL लेना है। और इस URL के अंदर हमने इमेज का नेम लिखना है, इमेज की वैल्यू लिखनी है जो भी होगी। तो अगर हमने 3 पिक्चर्स लेनी है तो हम कैसे लेंगे, पहले URL देन कोमा देन URL फिर कोमा और उसके बाद फिर से URL और उसके बाद सेमीकोलन। इमेज का नेम हम चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो हमने इमेज का नेम देख के एग्जैक्ट वो ही नेम URL के अंदर लिखना है, नहीं तो आपकी इमेज जो है वो नहीं लगेगी। अब हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने लाइव सर्वर पे जाके देखेंगे तो देखिए हमारे पास कोई भी इमेज प्रिंट होकर नहीं आई। अब हम VS कोड में जाते हैं और देखेंगे क्यों नहीं प्रिंट हुई। तो देखें हमने जो है सबसे पहले बैकग्राउंड रिपीट को ख़त्म करना है और बैकग्राउंड रिपीट को ख़त्म करने के बाद देखें हमने सेमीकोलन से पहले कोमा लगाया हुआ है। तो हमें ये कोमा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमने फर्स्ट जब URL के बाद कोमा लगाना होता है एंड देन जब इसका एंडिंग टैग मतलब जब हमने इसको एंड करना होता है इस प्रॉपर्टी को, तो हमने इसको सेमीकोलन से एंड करना होता है। तो हम कोमा हटा के सेमीकोलन ऊपर वाली लाइन पे ले जाएंगे। अब हम इसको सेव करेंगे सेमीकोलन लगाने के बाद और फिर लाइव सर्वर पे जाके देखेंगे तो ये देखेंगे ये हमारे पास इमेज जो है वो प्रिंट होके आ चुकी है, मगर ये एक ही इमेज आई है और बार बार रिपीट हो रही है क्योंकि हमने इसकी बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया था। तो अब हम इस पर दोबारा बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी लगाएंगे।
और इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए हमारी इमेज जो है वो हमारे पास रिपीट अब नहीं हो रही। अब हमने क्या करना है कि इनकी पोजीशन भी सेट करनी है, साइज़ भी सेट करना है और रिपीट में बताना है कि कितनी बार कौन सी इमेज रिपीट हो, कौन सी इमेज रिपीट ना हो। तो हमने 3 इमेजेस ली हैं। हम इसमें कोमा लगाने के बाद नो रिपीट कोमा, देन नो रिपीट, देन कोमा, देन नो रिपीट और उसके बाद सेमी कॉलन लगा देंगे, क्योंकि हमने 3 इमेजेस ली थी। आप इसको एक बार भी बता सकते हैं। उसके बाद हम बैकग्राउंड साइज़ में भी तीनों का साइज़ देंगे। फर्स्ट का साइज़ हमने 500 पिक्सल दे दिया, सेकंड का साइज़ हमने 480 पिक्सल दे दिया और थर्ड का साइज़ भी हम 1000 पिक्सल कर देंगे। उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। और साथ ही साथ हम बैकग्राउंड पोजीशन भी चेंज कर देंगे। हम तीनों की बैकग्राउंड पोजीशन देंगे। अब नेक्स्ट की हमने बैकग्राउंड पोजीशन 500 पिक्सल एंड 0 पिक्सल दे दी। उससे नेक्स्ट की पोजीशन हमने 1000 पिक्सल और 0 पिक्सल दे दी। इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद अपने लाइव सर्वर पे जाके देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास तीनों इमेजेस जो हैं आ चुके हैं। जिस तरह से हम उनकी पोजीशन लगाई थी, जैसे ही हमने उनको जैसा साइज़ दिया था उस हिसाब से ये सेट होकर आ चुकी हैं। अब हम इनकी साइज़ और पोजीशन चेंज करेंगे। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम साइज़ चेंज करते जाएंगे आउटपुट में भी उनका साइज़ चेंज होता जाएगा। तो ये देखें जैसे हमने साइज़ चेंज किया, उसकी पोजीशन चेंज की, आउटपुट में भी हमारे पास पोजीशन चेंज होती गई। अब हम वापस अपने VS कोड के अंदर जाएंगे और VS कोड में जाने के बाद हम इनका साइज़ भी चेंज करेंगे। पहले हमने इनकी पोजीशन चेंज की थी, अब हम इनका साइज़ चेंज करेंगे। हमने साइज़ दे दिया तीनों का 460 पिक्सल। अब हमारे पास क्या है कि जो हमारी दरमियान वाली इमेज है ना वो ऊपर है और ना वो नीचे है, बिल्कुल मतलब ऊपर से भी स्पेस है और नीचे से भी स्पेस है। तो हम क्या करेंगे, उसका भी साइज़ सेट करेंगे। सेकंड वाली को भी हम साइज़ दे देंगे, 400 पिक्सल का हमने साइज़ दे दिया और थर्ड वाली को भी हम इसी तरह से 460 पिक्सल का हमने साइज़ उसका रख लिया। अब हम इसको सेव करेंगे तो देखें ये हमारे पास इमेज का जो साइज़ था वो सेट होके आ चुका है। ये देखिए हमारे पास इमेजेस का साइज़ जैसे ही हमने वहाँ से साइज़ चेंज किया आउटपुट के अंदर भी साइज़ चेंज हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।